नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DWS पासवान में। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप घर बैठे कंप्लेन कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो किसी दफ्तर में। किस संबंधित है, किससे नहीं है, वो आपको देखना है। आप इजीली उसको कर सकते हैं। ऐप दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, कुछ हमारे दिव्यांग भाई भी ऐसे हैं जो शिकायत करने नहीं जा सकते और उनको ये भी नहीं पता लगता कि किस दफ्तर में करना है। इस ऐप के माध्यम से आपको ये सभी चीज़ें सरल हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा किस दफ्तर में जाना है, किस अधिकारी के पास में जानी है शिकायत। वो ऐप अपने आप ही उसको वहाँ पर डाइवर्ट कर देगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाइए और सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ हमारे भाइयों की भी शिकायत ऐसी आ रही थी कि हमें इस ऐप को चलाने में दिक्कत आ रही है, ये पता नहीं लग पा रहा है कहाँ क्या करना है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी भी कुछ इस तरह की है, डिफ़िकल्ट भी मानी जाती है, और वैसे जिस पे आ जाए वो सरल होती है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट है दोस्तों, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों, उस ऐप का नाम है जन सुनवाई ऐप, और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है जन सुनवाई ऐप। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अब इसको चलो ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया है दोस्तों। मैंने पहले ही इसको हिंदी में किया हुआ है। मैंने आपको बताया था हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हो सकता है। और अब आप इसमें देखिए, शिकायत का पंजीकरण भी आप कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं आपने कौन सी शिकायत की है, और उसके लिए अगर कुछ नहीं हुआ है तो अनुसरण भेजेगा भी लिख इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए अब शिकायत पंजीकरण पर चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको आया है एक नोट लिखा हुआ है, प्रणाली में अब आपको संबंधित अधिकारी चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके द्वारा चुने गए विभाग एवं शिकायत के विषय के अनुसार आपकी शिकायत संबंधित निस्तारणकर्ता अधिकारी के पास सीधे पहुंच जाएगी, ताकि शिकायत का शीघ्रता से गुणवत्ता प्राप्त निस्तारण सुनिश्चित हो सके। देखो, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपको दफ्तर नहीं देखना पड़ेगा, कहाँ शिकायत करनी है कहाँ नहीं करनी है वो नहीं देखना पड़ेगा। तो अब इसको ओके लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ठीक कर दीजिए। इसके बाद में सबसे ऊपर देखो दोस्तों, संदर्भ का प्रकार लिखा हुआ है। संदर्भ का प्रकार में शिकायत आपको करनी है कि मांग करनी है, सलाह देनी है या अन्य। तो हमको शिकायत करनी है दोस्तों। शिकायत के ऑप्शन पे क्लिक हो गया। अगर सामूहिक शिकायत है तो सामूहिक शिकायत पर ओके कर दीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। आवेदनकर्ता का नाम मैं अपना नाम सिंपली इसमें नाम भर दिया है मैंने, अमित कुमार। इसमें पिताजी का नाम भरना है आपको। दूसरे ऑप्शन में पिताजी का नाम भी आ गया दोस्तों। इसमें लिंग चयन करना है, पुरुष स्त्री जो भी है पुरुष। फिर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मेरा आ गया है। दोस्तों, ये अभी आगे नहीं जा रहा है। मैं इसमें पिताजी का नाम दोबारा ऐड कर देता हूँ, और ये JKUMAR राजकुमार जी। दोस्तों, अब आते हैं लिंक पर। इसमें एक नंबर पहले से भरा हुआ है दोस्तों। अब दूसरा नंबर पर आ जाइए। दूसरा नंबर अगर हो तो डाल दीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं। अब आ जाइए ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी अगर है तो डाल दीजिए। ईमेल आईडी मैंने डाल दी है। उसके बाद आपको आधार संख्या डालनी है। सिंपली मैं अपनी आधार संख्या डाल दूंगा। ये देखो दोस्तों, मैंने अपने आधार संख्या मैंने डाल दी है इसमें। और इसमें आया हुआ है बाहर जाए और आगे बढ़े, तो आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अब आगे आया है आवेदनकर्ता का विवरण।
इस विवरण में सबसे ऊपर लिखा हुआ है विभाग। विभाग का आपको चयन करना है। चयन करे पर क्लिक कीजिए। प्रतीक्षा करने को कह रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आपके सामने एक लिस्ट खुल गई है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग। ये आपको थोड़ा ये देखना है आप किस संबंध में शिकायत करना चाह रहे हैं। तो आपको ये सभी पढ़ लेने हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे दिव्यांग भाई अभी 35 किलो के राशन के लिए मांग कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत ही करनी होगी, पहले ही ये आदेश हो गया है। तो दोस्तों इसमें आपको खाद्य एवं रसद विभाग लिखा हुआ है दोस्तों, ये रहा खाद्य एवं रसद विभाग। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको श्रेणी चुनने को कहा गया है। श्रेणी में जाइए। इसमें लिखा हुआ है किस श्रेणी में आता है खाद्य पदार्थ में। आपको राशन का सबसे नीचे देखिए दोस्तों, राशन कार्ड, बीपीएल, अंत्योदय, अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किया गया। अगर इससे संबंधित है तो इसमें, नहीं तो इससे ऊपर आइए पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय राशन कार्ड की मांग के विषय में। तो आप सबसे नीचे से ऊपर ला जो दूसरा नंबर का है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में अभी आपको कह रहा है बॉक्स दिया हुआ है पूर्व संदर्भ संख्या। यदि आपके पास में कोई पहले से ही संख्या अगर है जिससे आपने शिकायत की है और उसका कोई निवारण नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस पर टिक मार्क करके यहाँ पे संदर्भ संख्या लिख देनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए, नीचे आइए, संदर्भ संख्या 2 भी लिखा हुआ है इसमें। अब सबसे नीचे आ जाइए दोस्तों, आवेदन का विवरण। यहाँ पे एक माइक आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड पर। माइक में आप बोल भी सकते हो, शिकायत लिख भी सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे शिकायत आ जाएगी। अगर आप बोलते हो, अगर मैं अभी इसको बोलने वाला ऑप्शन करता हूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश आपको बोल रहा है कि हिंदी में या इंग्लिश में, हिंदी में आपको लिखना है। तो अब ये कह रहा है अब इसने मना कर दिया, क्योंकि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं ये लिख नहीं सकता। आपको दोस्तों सिंपली कर लेना है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें दोस्तों कोई इशू नहीं है, आपको बता रहा हूँ। आवेदन का विवरण अगर आप टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, इंग्लिश में आपको लिखा के दिखा रहा हूँ। देखिए, निवेदन यह है कि इस तरह से आप लिखना शुरू करिए। यहाँ पे आपको 3484 शब्द आप लिख सकते हो दोस्तों। लिखने के बाद आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़े का ऑप्शन लिखा हुआ है, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद में आपको शिकायत पंजीकरण की स्थिति आपको यहाँ पे एक पेज खुल के आया है। इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण के क्षेत्र के लिए या नगरीय क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण किया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है कि आपका एड्रेस है। जनपद चुनने को बोला गया है, सभी इसमें जनपद है। आप कोई भी जनपद अपना अपने अनुसार चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं भी जनपद चुन लेता हूँ। ये मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है। तहसील आपको चुन लेनी है दोस्तों, जो आपकी तहसील होगी। मेरे यहाँ पे सदर है, सदर लिख देना है। उसके बाद आपको थाना चुनना है, कौन सा थाना आपका है पड़ता है। सभी इसमें थाने हैं, एक थाना को आपको अपने हिसाब से चुन लेना है, आपका कौन सा थाना लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो मैं आपको अपना थाना चुन लेता हूँ इसमें। और दोस्तों आगे है विकास खंड। आपको विकास खंड चुन लेना है, कौन सा आपका और चुनाव जिसमें चुनाव होते हैं दोस्तों उस तरह का विकास खंड आपका ब्लॉक बोलते हैं जिसको। अब आ गया है ग्राम पंचायत। आपका कौन सा गांव है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्लिक करना है, लिखना तो है ही नहीं आपको। कोई भी मैं एक गांव चुन लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे चुनने के बाद ग्राम पंचायत और गांव एक ही है आपका, दोनों चुन लिए गए। अब आपका आ गया आवेदनकर्ता का पता।
अगर कोई और भी पता आपका है इससे अलावा तो इस पे बॉक्स को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे चुना गया, अगर यही है तो यही सही, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। फिर अब आपका लिखा हुआ है कृपया पोर्टल पर आधार कार्ड की स्कैन कॉपी या उससे संबंधित जानकारी अपलोड न करें। आपको दोस्तों यहाँ पे मना किया गया है कि आधार कार्ड की कॉपी स्कैन नहीं करनी है, ऐसा मत करिए दोस्तों। यदि आपके पास कोई दस्तावेज है, कृपया मोबाइल से दस्तावेज का चयन करें, फिर शिकायत सेव करें, अन्यथा दस्तावेज के बिना शिकायत सेव करें। तो इसको ऐसे ही आपको सेव कर देना है दोस्तों और इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में आपकी जो शिकायत है वो सेव हो गई। सेव आपको कहाँ करनी है, कैमरे, अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट जिसमें लगाना है दोस्तों तो आप यहाँ पे गैलरी से या कैमरे से या PDF से ले करके उसको अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर संदर्भ सुरक्षित करें लिखा हुआ है तो इसको सुरक्षित कर दीजिए, आपको प्रतीक्षा आएगी। शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। और आप इसका एक स्कैन कॉपी ले लीजिए, हो सकता है आप यहाँ पे ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको कह रहा है कि आपका PDF ड्राइव जो है जहाँ पे आप फाइल सेव होती है आपको वहाँ पे करनी है या नहीं, सिंपली आपको हाँ या ना में कर देना है। तो दोस्तों अब मैं वापस आ गया हूँ, तो आप अपनी पंजीकरण की स्थिति देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे नंबर 2 पे शिकायत की स्थिति देखिए, जन सुनवाई शिकायत मैंने की थी, शिकायत ट्रैक करें। करने के बाद में मेरी क्या स्थिति रही, मैंने क्या शिकायत की है, किस माध्यम में किया, ये सब मैंने पहले से किया हुआ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक आप अपना जवाब मुझे नहीं दोगे तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि वीडियो कैसी बनी है, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर पाया या नहीं, और आगे किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है आप ये बताएं, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उसके बाद घंटे का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। क्या पता कौन सी जानकारी आप तक पहुंच जाए, कौन सी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों।